अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक जो है वो विटामिन डिजीज़ एंड उनके जो साइंटिफिक नेम है वो है, जो कि हमारी फर्स्ट ईयर के टॉपिक से रिलेटेड है। और ये इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादातर सवाल जो है वो पूछा जाता है। और आज हम इसके कॉमन नेम, साइंटिफिक और उनकी डिज़ीज़ के बारे में आप सबसे डिस्कस करेंगे। जो है विटामिन ए जो है उसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। और विटामिन B1 का जो है वो थायमाइन है। और विटामिन B2 का जो है वो राइबोफ्लाविन है। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम नियासिन और निकोटिनिक एसिड है। और विटामिन B5 जो है उनको पैंथोथेनिक एसिड कहते हैं साइंटिफिक नेम में। और B6 जो है उसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B7 जो है उसका साइंटिफिक नेम बायोटिन है। और विटामिन B9 जो है उसको फॉलिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इंट्री में ज़्यादातर विटामिन सी के बारे में सवाल आता है कि विच विटामिन साइंटिफिक नेम इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप सबको ये ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें आपने कौन सा टिक करना है, विटामिन सी को, क्योंकि इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन डी इसका साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का साइंटिफिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के फाइटोमेनाडायोन है। और विटामिन B12 जो है उसको कहते हैं कोबालामाइन साइंटिफिक नेम। चलो, हमारे साइंटिफिक नेम तो आज क्लियर हो गए। अब हम इनके बारे में इनकी डिजीज़ पढ़ेंगे, यानी कि इनकी कमी हो जाने से हमारी बॉडी में अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो हमारी जो है हमें क्या डिज़ीज़ होती है, कौन सी जो है वो बीमारी होती है और उनके सिम्टम क्या होते हैं। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को ठीक से नज़र नहीं आना, धुंधला नज़र आना। और विटामिन B1 जो है उससे बेरी डिजीज़ होती है। B2 से एरिबोफ्लावेनोसिस होती है। और B3 से जो है उसकी कमी जब हो जाती है तो पैलेग्रा डिजीज़ होती है। और B5 जो है उससे कमी से पैरास्टेशिया होती है। B6 जो है वो एनीमिया, जो कि मोस्ट कॉमन है, यानी कि आयरन की कमी, जिसमें आयरन की कमी हो जाना। इसके बाद जो है वो हमारी विटामिन B7 है, यानी कि डर्माटाइटिस और इंटेरिटिस होती है डिजीज़। B9 जो है उसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब आपने ये याद रखना है एक पॉइंट को कि B9 और B12 दोनों का एक ही डिजीज़ है, यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। विटामिन सी जो है इससे स्कर्वी होती है, यानी कि ये एक स्किन डिजीज़ है जिसमें स्किन ड्राई हो जाती है। स्वेलिंग ऑफ गम, यानी कि दांतों के जो गम हैं वो क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, सूजन हो जाती है बहुत। विटामिन डी रिकेट होती है, जो कि यंग बच्चों में होती है, या ज़्यादातर 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें होती है, यानी कि बोन्स जो है उनमें ठीक नहीं होती, वीक हो जाती हैं, या फिर टेढ़ी हो जाती हैं, टेढ़ी सी हो जाती हैं। उसके बाद जो है ऑस्टियोमैलेशिया होती है, यानी कि ऑस्टियोमैलेशिया होती है। विटामिन ई जो है उसमें क्या होती है, लेस फर्टिलिटी होती है, यानी कि अगर इसकी कमी हो जाएगी ना तो लेस फर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि जैसे आप ओवरी जो है या स्पर्म वगैरह जो होते हैं उनके जो बनने में हेल्प करती है, ज़्यादातर वो विटामिन ई जो है वो करती है, बहुत ज़्यादा इसी का काम होता है। विटामिन के जो होती है वो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है, यानी कि ये हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको जो है वो जमने से रोकती है। ज़्यादातर जिन पेशेंट में ये ख़त्म हो जाती है या इसकी ज़्यादातर कमी हो जाती है तो उनको हेपरिन या वेपरिन की इंजेक्शन लगाई जाती है ताकि उनकी ब्लड क्लॉटिंग ना हो। और ये आमतौर पर डायलिसिस के पेशेंट में आपको मिलेगी यूज़, वहाँ उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होती है क्योंकि ब्लड बॉडी से बाहर मशीन में आती है, तो उस दौरान ये पेशेंट को लगाई जाती है ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो डायलिसिस के दौरान और पेशेंट को कोई ख़तरा ना हो। और विटामिन B12 का मैंने आपको बताया था, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी टॉपिक पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना लाजमी ना भूलिएगा, जो कि हमारे चैनल है पावर ऑफ एजुकेशन एकेडमी। थैंक यू। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको आज के हमारा टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।